श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक विष्णुदास छिपा, ये आगरे के पास गांव है, तहाँ रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ए लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, कमला इनको नाम है। सो आगरे के पास के गांव में एक छिपा के घर में प्रगटे। सो बड़े भय वर्ष 20 के, तब ब्याह भयो। सो पिता वस्त्र छाप दे, विष्णुदास आगरे में जाए बेच लावे। सो ऐसे करत एक समय श्री आचार्य जी आगरे पधारे। श्रो विष्णुदास सुंदर छींट के थान ले आगरे गए। तब श्री आचार्य जी ने कृष्णदास सो कहीं, यह छिपा के पास छींट आछी है, सो तू ले, जो मांगे सो दे। तब कृष्णदास ने विष्णुदास सो कहीं, यह छींट के थान सगरे हमको दे, या के दाम है सो तू ले। सो विष्णुदास ने चौगुनो मोल कहो। सो कृष्णदास ने सगरे रुपया गिन दिए और कहे, और आछे थान होई सो ले आऊं। तब विष्णुदास चक्रत होई रहे, जो ए तो बड़े महापुरुष अलौकिक जीव हैं, जो मोल न कियो, सगरे थान लिए, ताके दाम दिए। सो इनको छींट देनो उचित नहीं। इनके पैसा मेरे घर आवेंगे तो सगरो घर बैरागी हो जाएगो। तब विष्णुदास ने कही, ये सगरे अपने रुपया लेओ, मेरे छीट के थान फेरी देव। तब कृष्णदास ने कही, तू बड़ो मूरख दिसत है, तय मोल कहो, सो मैंने दाम दिए। अब यह थान कबहू फेरे नहीं। तेरे टोटा होई तो तू और हु रुपया ले ले, चौगुनो तो और दाम ले लिए। तब विष्णुदास ने कही, तुम महापुरुष हो, ताते तिहारो द्रव्य घर में आए, सगरो घर मेरो बैरागी होएगो, या ते मैं नाही तुमको बेचत। जो थान देऊ तो यह रुपया हूँ राखो और थान हूँ राखो, परंतु रुपया तिहारो मुकु पचे नाही। तब कृष्णदास ने कही, यह थान श्री आचार्य जी ने श्रीमुख सो सराहना करी के कहे लेऊ, सो तू कोटिन उपाय करे तो हूँ यह थान फिरे नाही। और श्री आचार्य जी बिना सेवक और को कछु लेत नहीं। ताते रुपया तेरे मन आवे सो ले जा, और थान तेरे मन आवे तो लइयो, तेरे मन आवे तो मति लइयो। तब विष्णुदास ने कही, श्री आचार्य जी कहाँ है? तब कृष्णदास ने कही, यह पीपर के रुख के नीचे विराजत है। तब विष्णुदास आई श्री आचार्य जी को दर्शन करी, दंडवत करी, कहे, महाराज आपको सेवक में इतनो धर्म है तो आप तो स्वयं भगवान होंगे, अब मोको सरणी ले। तब श्री आचार्य जी कहे, तुमको सरणी कैसे ले? तू छिपन में रहत हो, आचार क्रिया पुष्टि मार्गीय धर्म तेरे कैसे निभेगो? तब विष्णुदास ने विनती करी, जो महाराज अब आपको सेवक भयो, तब ज्ञाति व्यवहार को डर कहाँ? माँ बाप मानेंगे, आपको सेवक होएंगे तो भले उनके रहूँगो, ना ही तो न्यारो घर करी रहूँगो। ताते कृपा करी के मोकु सरणी लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, जा श्री यमुना जी में स्नान करी आओ। तब विष्णुदास श्री यमुना जी में नहाई, अपरसी में आवत हते सो छू गए। को झूठो पत्ता अड़ी के देह सो लग्यो। तब फेरी के नहान को चले। तब श्री आचार्य जी ने कही, विष्णुदास फेरी के क्यों चले? तब विष्णुदास ने कही, जो महाराज पत्ता उड़ी के मेरे देह सो लग्यो, सो छुई गयो, सो फेरी नहान जात हूँ। तब श्री आचार्य जी कहे, अब ही ते तू छुवाई में समझत है। तब विष्णुदास ने विनती करी, महाराज मैं कहाँ जानूँ, किन सो छुवे कहत है, यह आपकी कृपा ते जान परी है। तब श्री आचार्य जी कहे, ठाड़ो रही, हमहू को श्री यमुना जी के तीर मध्यान्ह की संध्या करनी है, ताते तहाँ तोकू मैं नाम सुनाऊंगो। तब विष्णुदास ने विनती करी, महाराज मेरे लिए यह श्रम मति करो, मैं नहाई के आऊँगो। आप अपनी इच्छा ते पधारो तो सुखेन, मेरे लिए पधारो तो मोकू अपराध पड़ेगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के कहे, तुम सरीखे वैष्णव के लिए तो यह लीला में ते मैं पधारत हूँ और परिक्रमा करत हूँ। मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग की स्थापना करी है, अनेक ग्रंथ सब वैष्णवन के लिए किए हैं, ताते यह तू काहे को कहत है श्रम मति करो। तब विष्णुदास ने कही, महाराज मोकू तो कहीं चाहिए, सेवक को यही धर्म है। तब श्री आचार्य जी श्री यमुना जी के तीर पधारी, विष्णुदास को नवाई के नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। तब विष्णुदास ने विनती करी, महाराज मैं मूर्ख हूँ, सो ऐसी कृपा करो जो श्री भागवत आदि आपके ग्रंथ में कछु ज्ञान हुई, आपके मार्ग को सिद्धांत जानियो जाई। तब श्री आचार्य जी सेवा फल ग्रंथ करी विष्णुदास को सुनाए। सौ सुनी के विष्णुदास ने विनती करी, महाराज सेवा फल ग्रंथ के सुने ते सगरे शास्त्र पुराण को ज्ञान भयो, परंतु सेवा फल ग्रंथ को अभिप्राय समझे वे नहीं आयो। तब श्री आचार्य जी कहे, ग्रंथ सेवा फल ऐसो ही कठिन है,
भली करी तू पूछ्यो, पाछे आप सेवा फल की टीका करी के सुनाए। तब सगरे मार्ग को सिद्धांत विष्णुदास के हृदयारूढ़ भयो, सो मगन हुई गए। तब कृष्णदास ने कही, यह तेरे छीट को थान है, चाहिए तो ले जाऊं, चाहे दाम ले हूँ, चाहे भेंट करो। तब विष्णुदास ने कृष्णदास से विनती करी, जो मैं तिहारे संग तैसी आचार्य जी के सरनी पायो, सो तुम भगवदीय हो, ऐसे मोसो मति कहो। किनकी छीट कौन भेंट करे, यह सगरो प्राण शरीर जब जहाँ श्री आचार्य जी कहें तहाँ विनियोग करइयो। तब कृष्णदास प्रसन्न हुई चुप करी रहे। पाछे श्री आचार्य जी वैष्णव सो कहे, अब तुम अपने घर जाओ। तब विष्णुदास ने कही, जो महाराज अब मेरो घर तो आपके चरण कमल की रज में है, सो छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के कहे, जो तू तो साँच, परंतु हम तो अड़ेल पधारत हैं, तुम ऊ गाम में रहो। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल वास करे, तब तुम गोकुल जाई श्री गुसाई जी के पास रहियो। अब तुमको संसार बाधा करी सकेगो नाही, ताते मन आवे ताह रहो, और तुम श्री गुसाई जी की लीला संबंधी हो, ताते तिहारो सगरो मनोरथ पूर्ण तो श्री गुसाई जी करेंगे। हम तुमको अंगीकार करी अपने किए हैं, तुम सदा भगवत सेवा में मगन रहेगो। तब विष्णुदास दंडवत करी अपने गांव आए। श्री आचार्य जी अडेल पधार के विष्णुदास की छींट श्री नवनीत प्रिया जी को अंगीकार कराएं। यहाँ विष्णुदास घर में आई, माँ बाप सो कहो मैं न्यारो रहूँगो। तब माँ बाप कहें, न्यारो रहीवे को कारण कहाँ। तब विष्णुदास ने कहो, मेरो मन यही करत है, सो न्यारो रहूँ। पाछे स्त्री आई, तब स्त्री सो कहे, तू श्री ठाकुर जी की सेवा करें तो अडेल चली के तो को सेवक कराऊँ, तेरे हाथ को जल तब लेऊंगो, नहीं तो मैं तेरे पास नहीं आऊँगो, तू मेरे पास मती आवे। तब स्त्री 10-20 गारी दे के उठी गई, कहो तय श्री ठाकुर जी की पूजा करन को नाम लियो, सो मैं तेरो मुख न देखूंगी। बैरागिनी फकीरनी होई सो श्री ठाकुर जी पूजे, मेरे माँ बाप भाई मैं कैसे पूजूंगी। तब विष्णुदास मन में प्रसन्न भई, जो श्री ठाकुर जी ने बलाक काटी। भली भई यह आपुते छोड़ी गई। सो विष्णुदास थोरो सो कपड़ा छापे, सो आगरे बेची आए, जा में देह निर्वाह होई। और सगरे दिन रात मानसी सेवा श्री आचार्य जी के ग्रंथ श्री सुबोधनी जी के भाव में मगन रहें। वार्ता प्रसंग 1। सो कितने दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुल वास किए। तब विष्णुदास छिपा वृद्ध भय, सो श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती किए, सगरो प्रकार कहे। जो या प्रकार श्री आचार्य जी ने कृपा करी शरण लिए, पाछे आपको सौंपे, मैं आपकी शरणी आयो हूँ, कहूँ टहल में मोकू राखिए। तब श्री गुसाई जी विष्णुदास के ऊपर प्रसन्न हुई कहें, जो तुम श्री आचार्य जी के कृपा पात्र सेवक हो, सो कहो ताहा राखें। तब विष्णुदास विचारे, जो अब मैं वृद्ध भयों और सेवा जन्म पर्यंत निभेगी नाही, ताते श्री गुसाई जी की पौरी पर रहूं। भाव प्रकाश। काहे ते सूरदास जी गाए हैं, मारग रो की पर्यों हठी द्वारे, पतित शिरोमणि सूर। सो मैं पतित हों श्री गुसाई जी के द्वार पर मोकू पावन, श्री गुसाई जी आवते जाते दर्शन देके करेंगे। यह विचारी विष्णुदास ने कही, महाराज आपकी पौरी पर रहन को मेरो मन है। तब श्री गुसाई जी कहे, आछो पौरी पर रहो। तब विष्णुदास पौरी पर रहे। सो श्री गुसाई जी जब पधारे, तब विष्णुदास को पुकारे, जो विष्णुदास प्रसन्न हो। तब विष्णुदास कहे, यह चरण कमल के आश्रय ते प्रसन्न हो। या प्रकार श्री गुसाई जी विष्णुदास पर कृपा करते, या प्रकार पौरी पर रहते। वार्ता प्रसंग दूसरो। जो जहाँ तहाँ के ब्राह्मण पंडित श्री गुसाई जी से वाद करन को आवते, सो विष्णुदास ने कही, ये पंडित श्री गुसाई जी को वाद करन को आवत हैं, सो इनको मैं ही प्रत्युत्तर कर विदा करी देऊँ, तो श्री गुसाई जी को इतनो श्रम न करनो पड़े। यह विचारी जो पंडित आवते 300 वाद करी निरुत्तर करी दई। तम पंडित जाने, जो जिनके पौरिया में यह सामर्थ्य है, जो हमको जवाब न आयो, तो श्री गुसाई जी सो हम कहाँ वाद करेंगे। यह विचारी सगरे ब्राह्मण पौरी पर ते नित्य फेरी जाते। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने वैष्णव सो कहो, जो आजकल पंडित ब्राह्मण वाद करन नहीं आवत हैं, ताको कारण कहा। तब वैष्णव ने कही, महाराज पंडित तो बहुत आवत हैं, पर पौरी पर विष्णुदास उनसो वाद करी निरुत्तर करी देते हैं, सो चले जाते हैं। तब श्री गुसाई जी ने विष्णुदास को बुलाई के कहो, तुमको तो श्री आचार्य जी को कृपा बल ऐसो ही है, ताते तुमको सगरे शास्त्र में अभिनिवेश है, सो पंडित को निरुत्तर करत हों, परंतु हमारे द्वार ब्राह्मण खाली हाथ जात हैं, सो आछो नहीं, ताते हमारे पास पंडितन को आवन दीजो,
उनसो चर्चा करी उनको कछु दे के विदा करेंगे। तब विष्णुदास दंडवत करी कहे, महाराज अब आवन देऊंगो, मैं आपके श्रम होइवे के लिए पंडितन को विदा करी देतो, अब आवन देऊंगो। सो विष्णुदास पे ऐसी कृपा हती। भाव प्रकाश। और नाम रत्न ग्रंथ श्री रघुनाथ जी श्री गुसाई जी के लाल जी किए हैं, तामे कहे हैं, विप्र दारिद्र दावाग्नि, ब्राह्मण को दरिद्र रूप जो काष्ट, ताके दावाग्नि सो बुझावन हारे। ताते यह नाम प्रकट करन अर्थ, ब्राह्मण को बहुत समाधान करी द्रव्यादिक ते विदा करत हैं, वो महात्म्य जनायो। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक मथुरा को भट्ट हतो, सो श्री गुसाई जी सो नित्य कहतो, जो तिहारे सगरे वैष्णव को मैं एक दिन जिमाऊं। तब श्री गुसाई जी कहते, जो तुम या बात में मति परो, या मैं कहाँ लेऊंगे। सो वह मान तो नहीं, नित्य कहतो, सो आप सुनिगे चुप रहते। सो वह भट्ट श्री गुसाई जी को स्वसुर हतो, श्री गुसाई जी को न्योतो किए। तब श्री गुसाई जी बाके घर मथुरा भोजन को पधारे। तब श्री गुसाई जी विष्णुदास से कहें, जो जल की झारी ले हमारे संग चलो। तब विष्णुदास जल की झारी ले श्री गुसाई जी के संग चले। सो श्री गुसाई जी ऊ भट्ट के यहाँ भोजन करी के उठे। तब विष्णुदास ने श्री गुसाई जी के हाथ धुआई शुद्ध आचमन करायो। तब श्री गुसाई जी कहें, हम श्री गोकुल पधारत हैं, तू थाल को महाप्रसाद ले, थाल माँ जी के अइयो। सो श्री गुसाई जी तो श्री गोकुल पधारे। विष्णुदास अपने जल सो पोतना करी, पातरी धरी, थाल को सगरो महाप्रसाद पातरी में करें। पाछे थाल मांझी के धोई के न्यारो धरी महाप्रसाद लेन लागे। तब वह भट्ट और सामग्री ले विष्णुदास पास आई के कहो, यह झूठन क्यों खात हो, मैं सुंदर सामग्री धरूं सो लेऊँ। तब विष्णुदास ने कही, मोको तिहारो नहीं चाहिए, जो मेरी पातर में मैं सामग्री धरोगे तो मैं मेरी पातर छुई जाएगी। तब भट्ट क्रोध करी के चलियो गयो। विष्णुदास महाप्रसाद ले श्री गोकुल आए, अपनी पौरी पे बैठी रहे। पाछे वह भट्ट श्री गोकुल आए श्री गुसाई जी सो कहो, जो तुम्हारो सेवक शूद्र ने मोसो ऐसो कहो, जो मेरी पातर में सामग्री धरोगे तो मेरी पातर छुई जाएगी। तब श्री गुसाई जी कहे, तुम तो कहत हते हम सब सेवकन को भोजन करावेंगे, सो एक सेवक शूद्र को जिमाई न सके तो सगरे सेवकन को कैसे जिमावते। तब वह भट्ट शरमाई के चुप हो रहो। सो विष्णुदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ तई कही है। भाव प्रकाश। ये वार्ता में यह जताए, जो भट्ट के हाथ को कछु न लेनो, काहे ते भट्ट के यहाँ श्री गुसाई जी के को संकल्प द्रव्य है, जाते न लेनो। ताही ते श्री गुसाई जी ऊ भट्ट के यहाँ विष्णुदास भगवदीय को ले गए, जो ए सगरे धर्म में निपुण हैं, न चूकेंगे। जो साधारण वैष्णव को ले जाई और वह भट्ट के हाथ को खाई तो ताको धर्म जाई, और आगे वैष्णव की बुद्धि ऊंची है, सो सगरे खाने लगे तो वैष्णव धर्म कैसे बढ़े। ताते विष्णुदास को ले गए। सो विष्णुदास कहे, मेरी पातर छुई जाएगी, या मैं भट्ट को स्वरूप जताए। जा सामग्री को स्पर्श भट्ट करे, ताको छुई गई वस्तु जाननो। तहाँ यह संदेह बड़ो है, जो उत्तम ब्राह्मण है, श्री गुसाई जी के सगे संबंधी, श्री गुसाई जी इनके हाथ को लेते हैं, तब वैष्णव को कहाँ दोष है। यह संदेह है, तहाँ कहत हैं, जो शास्त्र में देह संबंधी कहे हैं और भाव संबंधी कहे हैं, सो देह संबंधी यादव और कंसादिक और भाव संबंधी ब्रजभक्त। जो जादवन को हूँ श्री ठाकुर जी पृथ्वी पर भार रूप जाने, ताते नाश किए, और ब्रज भक्तन को भाव संबंध हतो, ताते ब्रज भक्तन के प्रेम सो बस भये। यद्यपि श्री ठाकुर जी जादवन के संग रहे, परंतु भगवत स्वरूप को ज्ञान न भयो, और ब्रज भक्तन को जन्म होत ही भयो। नंदराय जी के घर आए सब पाए परे, तैसे से गुसाई जी को भट्ट सगे संबंधी जानत है, को निंदक हूँ हैं। द्रव्यादिक लेवे की चाह राखत है, ताते और कहाँ तय कहिए। आसुरावेसी जानने और भक्तन को दास भाव है, सो दास धर्म यह, जो स्वामी की जूठन लेनो। ताते भट्ट के हाथ को लेई तो बाकी बुद्धि सर्वथा नासई हुई, और श्री गुसाई जी लेते हैं, सो ईश्वर है। जैसे श्री ठाकुर जी दावा नलपान करी गए और सो न हुई, तैसे श्री गुसाई जी ज्ञाति व्यवहार के लिए लें, परंतु वैष्णव को न लेनो। और जैसे गंगा जल यमुना जल कोई हीन जाति अपने पात्र में भरी लावे, सो वैष्णव न ले, तैसे ही है। महाप्रसाद तो उत्तम गंगा जल है, जैसे जल आकाश ते निर्मल स्वाति की बूंद बरसत है, परंतु पात्र भेद ते सीप में मोती हुई, बांस में परे बंस लोचन हुई।
सर्प के मुख में विष होई, या प्रकार के भेद होते हैं, ताते भट्ट भय तथा अन्य मार्गीय के हाथ को सर्वथा न लेनो। ताहा कोई कहे जो भट्ट नाम समर्पण करी सेवा करत है, तिनके हाथ को कैसो। ताहा कहत है, इनको भगवत धर्म स्पर्श करे ही नाही। काहे ते नाम समर्पण श्री गुसाई जी के बालक सो ले, फेरी ज्ञाति बुद्धि करत हैं, तब सगरे धर्म नाश होत है। उनकी कहाँ सेवा और कहाँ समर्पण। गुरु में ज्ञाति बुद्धि करे, झूठन चरणामृत न ले, तब हीन धर्म होई। और कोई ऐसो कोई झूठन चरणामृत ले, ज्ञाति बुद्धि न करे, वैष्णव की रीति चले, सो जब दूसरे भट्ट के हाथ को ले, तब वैसे ही होई। तातः भक्ति वैष्णव को श्री गुसाई जी ने देनी है, तहाँ ही है। या के लिए विष्णुदास द्वारा सगरे वैष्णवन को शिक्षा दिए। श्री वल्लभाधीश की जय।